लखनऊ के एसजीपीजीआई के श्रुति सभागार में कर्मचारी महासंघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह और नए कर्मचारियों का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य चुनाव अधिकारी टी.एस. नेगी ने सभी पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। धर्मेश कुमार को अध्यक्ष और सीमा शुक्ला को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। नई टीम ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाते हुए इमरजेंसी में बेड की सुविधा, ओपीडी में प्राथमिकता से इलाज, समय पर प्रमोशन, बेहतर सुरक्षा, पार्किंग और स्टाफ कैंटीन जैसी सुविधाओं पर तेजी से काम करने की बात कही। कार्यक्रम में संस्थान के अधिकारी, कर्मचारी संगठन और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। मेरा नाम धर्मेश है और मैं कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ। प्राथमिकताओं में हम लोग यहाँ काफ़ी पुराने हैं, तो लगभग सभी जितनी समस्याएं हैं वो सब हम लोगों के संज्ञान में है। प्राथमिकताओं में सबसे पहले मानकीकरण की समस्या यहाँ पे है। यहाँ पर एक मानकीकरण लागू हुआ जिसकी वजह से संस्थान के कई संवर्गों में उनके प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज लगभग खत्म हो गई, उनके अस्तित्व पे खतरा उत्पन्न हो गया है। तो सबसे पहले हम जो मानकीकरण की समस्या है संस्थान प्रशासन के सामने बात करके उसको हल कराएंगे। दूसरे कि जो हम संस्थान के जितने हमारे कर्मचारी हैं उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, हमको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है। हम यहाँ चूँकि काम करते हैं, हमको ट्रीटमेंट मिलता है। कई बार ये होता है कि हमको स्ट्रेचर पे ट्रीटमेंट मिलता है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारा कोई कर्मचारी या उनका कोई डिपेंडेंट जब वो बीमार हो तो चूँकि हम यही काम करते हैं तो हमको बेड की व्यवस्था तुरंत मिले। हमको ओपीडी में कुछ समस्याएं होती हैं, हमको देर में देखा जाता है, जो भी है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि ओपीडी की समस्याएं हम लोगों के लिए हल कर सकें। प्रमोशंस की प्रॉब्लम्स हैं, साल में डीपीसी एक बार होती है जिससे कि प्रमोशंस में 6 महीने का लोगों का नुकसान होता है। तो उसमें हमारी महासंघ की पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता में ये रहेगी कि जो डीपीसी है वो प्रमोशन के लिए जो कमेटी बैठती है, मीटिंग बैठती है, वो साल में अभी एक बार होती है, उसको साल में 2 बार कराया जाए। हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन उठाया है। हमारे परिसर में महिलाएं क्या, हमारा जो नर्सिंग कैडर है बहुत ही सम्मानित कैडर है और हमारे पेशेंट केयर के लिए पूरे समर्पण भाव से वो लोग काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि वर्क स्टेशन पे और आवासीय स्तर पे जो हमारा उनका वर्क स्टेशन है, वो जहाँ पे वो रहते हैं, अंदर या बाहर, उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी हो। उसके लिए भी हम लोग जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, निदेशक महोदय से बातचीत करके उसको जो है आवश्यक कदम सब उठाएंगे, जिससे कि हमारी जो महिलाएं जो हमारी साथी हैं, और हमें लगता है इस संस्थान में आधे लोग जो है महिलाएं हैं, इसलिए चूंकि यहाँ पे ये मेडिकल इंस्टीट्यूट है और नर्सिंग केयर जो है, नर्सिंग केयर बहुत ही, बिना उसके तो इंस्टीट्यूट, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट चल ही नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी सुरक्षा की गारंटी, उनको यहाँ अच्छा माहौल मिले, उनको कैंटीन की सुविधा अपने जहाँ पे वो काम करती है मिले, पीने की पानी की व्यवस्था मिले, टॉयलेट साफ सुथरे हों। ये सारी प्राथमिकताओं में हमारी प्राथमिकता है। अंत में क्या संदेश देंगे जिन्होंने अंत में मेरा यही संदेश है अपने संस्थान के कर्मचारियों से कि अब बारी हमारी है। उन्होंने हमको वोट देके हमको अध्यक्ष, महामंत्री, कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। अब उनका काम खत्म है, उनको कुछ नहीं करना है, उनको इस संस्थान के लिए केवल काम करना है, संस्थान को और आगे ले जाना है। किसी संस्थान में किसी भी आदमी को कहीं पे कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। ये जो कार्यकारिणी है, ये कार्यकारिणी उनकी समस्याएं संस्थान प्रशासन के सामने बहुत ही डिसिप्लिन वे में ये कार्यकारिणी अपनी समस्याएं जो संस्थान के लोगों की, संस्थान में 37 कैडर्स हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। उनकी समस्याएं हम ध्यान से, गंभीरता से सुनेंगे और संस्थान प्रशासन और जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश शासन या फिर ऑनरेबल गवर्नर मैडम या मुख्य हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं या आदरणीय जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, तो समय समय पर अगर यहाँ हमारा काम नहीं बनता है तो उनके संज्ञान में भी समस्याएं लाने का हम लोग काम करेंगे। सीमा शुक्ला, महामंत्री, कर्मचारी महासंघ के महामंत्री के पद पर निर्वाचित होकर आई हूँ। इसका मैं सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देती हूँ और मीडिया प्रभारियों, आपका भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग ने संज्ञान लिया, हमारे पीजे को प्राथमिकता दी, हम लोग को प्राथमिकता दी। और हमारा जो कर्मचारियों का मेन मुद्दा ये है कि संस्थान को सेंटर में ले जाना, क्योंकि सेंटर में अगर हमारा संस्थान चला गया तो ना ही नर्सिंग, ना ही टेक्नीशियन, ना ही पैरामेडिकल, किसी के साथ कोई समस्या नहीं होगी, ना ही आउटसोर्सिंग के साथ। सबका जिस प्रकार केंद्र में हमारे सारे कार्य होते हैं, वहाँ किसी चीज के लिए लड़ना नहीं पड़ता है। अगर हमारा संस्थान जो है केंद्र में चला गया तो
सबकी समस्याएं ऑलरेडी खत्म हो जाएंगी, मुद्दे रही नहीं जाएंगे हमारे, और जो है सबको बहुत अच्छा रहेगा, सारे कैडर्स के लिए अच्छा रहेगा, और खासतौर से हमारे नर्सिंग टेक्नीशियन, डॉक्टर्स, सबके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर सेंटर उत्तर प्रदेश भारत सरकार योगी सर से हमारा निवेदन है कि अगर ये हमारा प्राथमिकता पे अगर हमारा संस्थान सेंटर का हो जाए तो हमारे सारे मुद्दे यहीं खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी और सरकार से ये भी निवेदन है कि जब तक नहीं है हमारा सेंटर में ले जाने के मुद्दे, तो अभी हमारे बहुत से मुद्दे हर कैडर के अलग अलग हैं, जैसे जी कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, वैसे हर कैडर के मुद्दे तो हैं। इसीलिए ही लोगों ने प्रचंड वोटों से हम लोगों को जिताया है। हमारी सारी पूरी टीम को बहुत अच्छे वोट मिले हैं। अब हमारी बारी है उनके लिए काम करने की। पहले हम अपने संस्थान के मुखिया, हमारे निदेशक महोदय हैं, सीएमएस है, हमारे एमएस हैं, उनसे अपनी प्रार्थना करेंगे। अगर वहां से हमारा कोई कार्य नहीं होता है तो हमारे प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, उसके बाद हमारे चिकित्सा शिक्षा है, उसके बाद हमारे मुख्य और हमारी गवर्नर मैडम है, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री हमारे हैं। और मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं नर्सिंग यूनियन में 10 साल अध्यक्ष रही हूँ, पिछले 3 साल पहले। अभी 3 साल से हम नहीं थे यूनियन में। अब मैं मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं महासंघ की सभी कैडर्स ने मुझे कुछ सोच के चुना है, और सर का धन्यवाद देती हूँ कि जिस प्रकार कोविड में हमारे संस्थान को प्राथमिकता दी, सभी संस्थान को दिया, उसी प्रकार हमारे संस्थान का जो सर ने 7th पे कमीशन में हमारा जो है, उन्होंने प्रयागराज में जाकर के 7th पे कमीशन दिया। अब 8वां वेतनमान हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट आ रहा है, तो हमें उसको लेना है कि हमें उसको कैसे करना है, उसके लिए हमें लड़ना ना पड़े। यही मेरी सरकार से निवेदन है, और अपने मुखिया जो है हमारे धीमान सर से भी निवेदन है कि इसको प्राथमिकता पे लें। धन्यवाद।